आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, उसको लेकर के जनरली हम लोग कैरियर काउंसलिंग को लेकर के एकत्रित हुए हैं। कैरियर काउंसलिंग कहा जाए तो बहुत बड़ा विषय है और इसमें छात्रों को चुनाव को लेकर के एक समस्याएं रहती है। बालकों को अक्सर देखा जाता है कि जब वो मैट्रिक पास करते हैं या मैट्रिक पास करने वाले होते हैं तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। क्वेश्चन चलने के वजह ये है क्योंकि कैरियर से संबंधित उस समय उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। आगे उन्हें क्या मिलना चाहिए, उन्हें क्या करने से क्या मिलेगा, क्या पढ़ने से उसको क्या आगे का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये उनको ज्ञान नहीं होता है। ऐसे स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो कैरियर को लेकर के उस समय जो उनके बीच एक समस्या रहता है उसको समाधान को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जनरली हम लोग बात करें अगर 10th के बच्चे जो हैं पास आउट होने वाले हैं या पास हैं तो वैसे विद्यार्थी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होता है। जनरली कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी बच्चे के मन में आया कि जब वो इंटरमीडिएट पास कर गए तब उसे पता चला कि हमें पायलट बनना था। जब पायलट के लिए वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने आर्ट्स का सब्जेक्ट चुनाव किया था, अब उसके पास पायलट बनने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आर्ट्स का चुनाव किया था अब उनको फॉर्म फिलअप में वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे समस्याएं आपके साथ ना आए और इस समस्याएं आपके पास आने से पहले ही आप सचेत हो जाएं, जिसको लेकर के आज हम लोग एक मोटिवेशनल और आपके साथ कैरियर के लेकर के हम लोग आज आप लोग के साथ कुछ चीज़ें साझा करेंगे। जनरली हम लोग बात करते हैं कि 10th के बाद हम लोग अक्सर सुने हुए हैं कि हम लोग के पास 3 अपॉर्चुनिटी आता है। 3 अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब एक साइंस स्ट्रीम, दूसरा आर्ट्स और तीसरा कॉमर्स। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि साइंस बैकग्राउंड में चूज करने वाले कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको साइंस बैकग्राउंड को चूज करना है। तो जनरली जो मेडिकल से रिलेटेड इंटरेस्टेड रखते हो या इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टेड रखते हो तो वैसे विद्यार्थी को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम को चूज करें। अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि वो पीसीएस के क्षेत्र में जाए, स्टेट पीसीएस के क्षेत्र में जाए या जनरली वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्षेत्र में वो फाइट करे तो वैसे व्यक्ति के लिए या टीचर बनने की ख्वाहिश रखे तो वैसे व्यक्ति के लिए वो आर्ट्स पेपर का चुनाव करे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे का मन में उठ रहा होगा कि बिजनेस के क्षेत्र में जाना, अकाउंट्स के क्षेत्र में जाना, इकोनॉमिक डेवलप करने के क्षेत्र में जाना, तो उनके लिए वो अकाउंट्स का स्ट्रीम जो है उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। शॉर्टली अभी हम लोग देखें कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तो इसके अंदर हम लोग डीपली बात करेंगे कि साइंस हम लेंगे तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगा। और साइंस में भी अगर हम लोग पार्ट बाई पार्ट अगर देखें तो उसमें 2 पार्ट आ जाता है। एक आ जाता है हम लोग का पीसीएम का। पीसीएम कहने का मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। दूसरा हमारा पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दोनों के पार्ट बहुत अलग है। इसमें हम लोग साइंस के अंदर ही पढ़ रहे हैं लेकिन दोनों का कैरियर अलग अलग निर्माण करता है। हम लोग अगर पीसीएम लेते हैं तो हम लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड, कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट की ओर जा सकते हैं, इंजीनियरिंग की ओर जा सकते हैं। इंजीनियरिंग कहने का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, इन सब क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। अगर आप पीसीबी का चुनाव करते हैं तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। मेडिकल लोअर ग्रेड से लेकर के अपर ग्रेड तक की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको पीसीबी के अंतर्गत मिलेगा। पीसीबी में आपको जितने प्रकार के डॉक्टर विभाग में आप देखते होंगे, जैसे बीडीएस का है, हार्ट का है, नेफ्रोलॉजी का है, या अन्य आप जैसे आप जाते होंगे कहीं पे लैब में टेस्ट के लिए तो वहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, चाहे डेंटिस्ट के पास जाते हैं, चाहे थेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं, तो ये सब आपको पीसीबी के अंतर्गत आप बन पाएंगे। अब आपकी यहाँ पे देखनी होगी कि आपकी इंटरेस्टेड क्या है। आप अपने इंटरेस्टेड के अकॉर्डिंग आप अपने करियर को चुनाव कर सकते हैं। और आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉमर्स को लेकर के। हम लोग कॉमर्स के जो क्षेत्र है उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे कॉमर्स रखना चाहते हैं उसके लिए आगे अपॉर्चुनिटी क्या क्या होगा।
तो जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर अकाउंट्स के क्षेत्र में अगर उनको बातें करनी है, अकाउंट्स के क्षेत्र में उनको कैरियर बनाना है, तो आपके लिए यहाँ पे कॉमर्स का स्ट्रीम ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको बिजनेस से संबंधित बातें करनी है, बिजनेस की ओर आपको डेवलप करना है अपने कैरियर को, तो आपको कॉमर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगा। बहुत सारे चीज़ों में देखते हैं कि देश की इकोनॉमिक स्तर क्या है, आप इकोनॉमिक स्तर को देखते हुए उसमें अपना कैरियर को बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम है कॉमर्स। कॉमर्स के क्षेत्र में अगर आप अपना कैरियर को बनाए हुए हैं, तो जनरली हम लोग उसमें बीकॉम भी कर सकते हैं। कॉमर्स से संबंधित जो भी उसका सब्जेक्ट है उसमें आप ऑनर्स कर सकते हैं। ऑनर्स के साथ साथ में आप बीबीए का कोर्स कर सकते हैं। बीबीए करने के बाद आप एमबीए का कोर्स कर सकते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं आप। तो कॉमर्स में आपके पास बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है जो आप कॉमर्स को लेकर के आप बिजनेस, चाहे अकाउंट्स के क्षेत्र में, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में, चाहे आप अपने प्रोफेशन को उसके इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर आप जाना चाहें तो आप आजमा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आर्ट्स को लेकर के। तो आर्ट्स में अगर हम लोग जनरल देखें तो बातें करते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब जो सब्जेक्ट है हमारा, ये है आर्ट्स के अंतर्गत। तो आर्ट्स में अगर हम लोग स्ट्रीम का चुनाव किए हैं तो जनरली हम लोग इसमें बात करें कि टीचर हम लोग बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं और सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, सोशल वेलफेयर का वर्क चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम को चूज किए हैं तो आपके पास स्टेट पीसीएस का आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको क्रैक कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जनरली जो हमारे तीन जो स्ट्रीम आप देख पाए, जिसमें से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों में अपना अपना एक कैरियर है और चुनाव करना है आपको कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। और क्षेत्र में जाने के लिए आपको एज ए काउंसलर हम लोग जो आपको आज कैरियर के बारे में डेटा जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे संबंधित आप लोगों को एनालिसिस करना है कि आपकी जो सब्जेक्ट एरिया है, इंटरेस्टेड एरिया है, उस इंटरेस्टेड एरिया को आपको पहचान करना है। अगर आप अपने इंटरेस्टेड एरिया को पहचान कर पाते हैं, तभी आपके पास सब्जेक्ट का चुनाव करने में आपके पास सहायक होगा। जनरली अगर हम लोग बात करें, चाहे पीसीएम हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, इसमें हमारे पास 12th के बाद सरकारी नौकरी के लिए सभी में हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम लोग पीसीएम की बात करें तो हम लोग इंडियन नेवी में जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं, एयरफोर्स बन सकते हैं, जेई इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एसएससी जेई हम लोग बन सकते हैं, रेलवे का जॉब्स कर सकते हैं हम लोग, डीआरडीओ का पोस्ट पे जा सकते हैं, इसरो का जॉब्स हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब सारे हमारे पास पीसीएम के साथ अपॉर्चुनिटी है। अगर पीसीबी का भी हम लोग चुनाव करके सरकारी नौकरी करना चाहे तो हम लोग नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें से हमारा एमबीबीएस और बीडीएस, नेक्स्ट हमारा नर्सिंग, मेडिकल कोर्स, फार्मेसी, एग्रीकल्चर जॉब्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर, लैब एंड रिसर्च जॉब, ये हमारा पीसीबी के अंतर्गत हम लोग सरकारी नौकरी को चुनाव कर सकते हैं। कॉमर्स में अभी हम लोग बात किया कि बैंकिंग के क्षेत्र में अगर आपको नौकरी करना है तो बैंकिंग के क्षेत्र में आपके पास कॉमर्स रखने से आपको बैंकिंग का चुनाव करने में ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, आप चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर का अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वैसे स्थिति में आपके पास कॉमर्स हेल्पफुल रहेगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या जीएसटी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वैसे स्थिति में आपके पास कॉमर्स ज़्यादा बेहतर आपको सहयोग करेगा। अब हम लोग देखें कि आर्ट्स के क्षेत्र, अगर आर्ट्स भी चुनाव कर लिए हैं तो वैसे स्थिति में आप 12th के बाद सरकारी नौकरी को पा सकते हैं। जनरली इसमें देखते हैं कि यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीचिंग जॉब्स हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस डिफेंस का जॉब हो, इन सब जॉब आप आर्ट्स स्ट्रीम रखने के साथ साथ भी पा सकते हैं। ठीक है।